आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। पूरे राज्य में पंजीयन शुल्क वृद्धि और जमीन की नई गाइडलाइन को तालिबानी फैसला मानते हुए धमतरी में भी जन विरोधी फैसले को वापस लेने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। प्राइवेट सेक्टर की मांग को अगर छोड़ भी दे तो प्रदेश भाजपा के पितृ पुरुष श्री बृजमोहन अग्रवाल हो या शहर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, सभी की मांग है कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक रीढ़ तोड़ने वाला काला कानून तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। जनतंत्र में जनता की मांग अगर यूं ही ठुकराती जाती रही तो प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता। संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोक हित के अधिकारों के लिए मांगकर्ताओं को बीन बजाना पड़े तो यह जनता के लिए जनता के द्वारा स्कूल में पढ़ाया जाने वाला फैसला भैंस के आगे बीन बजे और भैंस खड़ी पकड़ाए नहीं तो और क्या है। बहरहाल जमीन कारोबारी संघर्ष समिति तीसरे दिन भी गाइडलाइन के काले नियमों को हटाने की मांग को लेकर गांधी मैदान में मोर्चे पर डटी हुई है। समिति ने सरकार और बड़े अधिकारियों को सद्बुद्धि देने हवन किया, काले कपड़े पहनकर बाइक रैली निकाली और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। मांगों को लेकर संघर्ष समिति के प्रवक्ताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुश्किलों में पड़े किसी की अदावत करे। आज हर रास्ते बंद है, जो जहां पे खड़ा है वहीं से बगावत करे। ये बगावत है सरकार के खिलाफ, उस कानून के खिलाफ जो मनमर्जी तरीके से लगाया गया है। आज से जब 1.5-2 साल पहले चुनाव हुआ था तो लोगों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने, व्यापारियों ने यह सोचकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि ये सबकी सुनेंगे, हर किसी के दुख दर्द को समझेंगे, क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो जन विरोधी नीति एक मंत्री विशेष के द्वारा लगाई गई है, इसका खुलकर विरोध किया जा रहा है। न केवल धमतरी में बल्कि छत्तीसगढ़ के हर शहर में लोग अपने घरों से निकल आए हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी ओपी चौधरी को वित्त मंत्री बनाने के बाद कि पढ़ा लिखा आदमी कलेक्टर है तो ज्यादा अच्छा विकास होगा, लोगों की भावनाएं पूरी होगी और छत्तीसगढ़ नई दिशा की ओर अग्रसर होगा। लेकिन लोगों को क्या मालूम था कि ये बंदर के हाथ में उस तरह से दिया गया है। ये बंदर जहां चाह रहा है वहां चला रहा है, इसको किसी से मतलब नहीं है। भाइयों, जैसे कि योगी ने बताया, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और मैं आप लोगों की पीड़ा को देखकर मैं जब यहाँ गया, मैं लोगों से मिला कि वाकई में ये पीड़ा सिर्फ जमीन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के है क्या या 100-200 हजार लोगों की है क्या, ये पता लगाने के लिए मैं वार्डों में गया, गांव के में गया, किसानों के पास गया। तो मुझे एक बुधराम किसान मिला लोहरसिंह में,
उसका कहना था कि मेरी बेटी की शादी थी और मैंने ज़मीन बेचा था, लेकिन आज ज़मीन की रजिस्ट्री बंद हो गई है। अब मेरी बेटी की शादी क्या ओम प्रकाश चौधरी करेंगे, वो भी चौधरी करेंगे। वैसे ही हम लोग गए बगौत में सुखराम मिले, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का एडमिशन कराना था डॉक्टरी में, इसके लिए मैंने ज़मीन बेचा था, लेकिन आज ये ज़मीन की रजिस्ट्री वो भी चौधरी के चलते रुक गई है। तो इसकी जो ऐसा है, इस तरह से अपनी मनमानी कर रहा है और ये अपने मेजॉरिटी और बहुमत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि ये सरकार हमेशा के लिए चिरस्थायी है। उनको ये भी नहीं मालूम कि आने वाले वर्षों में जनता का हित और उनकी भलाई को जो भी तख्तोताज नजरअंदाज किया है, इग्नोर किया है, वो मुंह की खाई है। तालियां। तो सबसे बड़ी बात तो कल ब्रिजमोहन अग्रवाल बोल दिया है, अभी तो पत्र लिखा है। काम करेंगे, काम करेंगे, लेना होगा। ओपी चौधरी होश में आओ, ओपी चौधरी होश में आओ। जब व्यापारी बोला है, जब व्यापारी बोला है, लेना होगा। ओपी चौधरी होश में आओ, ओपी चौधरी होश में आओ। काम करेंगे, काम मैं रोमी सावलानी जमीन व्यापारी हूँ, जिला धमतरी से। आज कलेक्ट्रेट का घेराव क्यों किया गया है, क्या कारण? आज कलेक्ट्रेट का घेराव जो अनियमित तरीके से गाइडलाइन बढ़ाई गई है बेसमय में, उसके खिलाफ एक आंदोलन के तहत आज कलेक्टर का घेराव किया गया है। क्या क्या मांगे आप लोग की जो आप सोचना? हम लोग की प्रमुख मांगे एक ही है कि जो ये अनियमित तरीके से बेवजह ये गाइडलाइन अनियमित तरीके से बढ़ाई गई है, इसको वापस लिया जाए। क्या किसके नाम से सौंपा जा रहा है? ये ज्ञापन यहाँ पे कलेक्टर साहब महोदय के नाम से सौंपा जा रहा है करके, और इसका ज्ञापन में मुख्यतः ये है कि जो 30% पहले था वो हमको 43% पड़ा था करके, वो एक है। उसके अलावा जो ये पूरा अनियमित तरीके से बढ़ा है, इसको रिवाइज करके इसको अभी तो वापसी लेना चाहिए। इसके बाद जो भी है वो 1 अप्रैल से नए सिरे से जो एक मध्यम तरीके तो बढ़ाइए, हम ऐसा नहीं बोल रहे मत बढ़ाइए, थोड़ा बहुत बढ़ा के 1 अप्रैल से लागू करना है। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि आप लोग ब्लैक शर्ट में क्या कर रहे हैं? हम लोगों के लिए तो हालांकि काला दिवस 20 नवंबर को ही हो चुका था, लेकिन हम आज काला दिवस के रूप में उसे मना रहे हैं और ये बेहद ही काला कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। हम लोग गांधी मैदान से कलेक्ट्रेट तक के यहाँ तक आए हैं, सबके सब जमीन व्यापारी लोग हैं साथ में, सब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज जो वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, उन्होंने जो गाइडलाइन में बेकासा वृद्धि की है, उसके विरोध में हमने आज ब्लैक वेडनेसडे काला बुधवार मनाने का निर्णय लिया है। और हम गांधी चौक से मकई चौक, रत्ना मदर चौक, जोधापुर चौक से होते हुए कलेक्टर
परिसर में आए, कलेक्टर परिसर में, और कलेक्टर महोदय को हम अपना ज्ञापन देंगे। किसके नाम ज्ञापन दिया जा रहा है? हम ओपी चौधरी, राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के राजस्व मंत्री को भी हमने ज्ञापन सौंपा है। कितने हमारी जो मांग है, एक सबसे बड़ी मांग तो गाइडलाइन की है। जिस तरह से गाइडलाइन को बिना व्यवहारिक रूप से अध्ययन किए, बिना उसको लागू किया जा रहा है, मतलब इसको तानाशाही भी क्या क्या बोले, इसलिए शब्द ही नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। कल वित्त मंत्री जी का है तो किसी चैनल में वो था, उनका इंटरव्यू था, उन्होंने तो कुछ राहत वाली बात ही नहीं की, मतलब वो तो अड़े ही हुए थे। और कल शायद कुछ अधिक व्यापारी मिलने गए थे, उनसे भी शायद उनकी कुछ नोक झोंक हुई, ऐसा सुनाई में आ रहा है। हम लोग तो लगभग 150 लोग आए हैं। संसद आप ब्रिजमोहन जी का लेटर वायरल हो रहा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए बहुत अच्छी पहल की है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, महापौर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब तो आखिर है ही आम जनता से, कोई सिर्फ जमीन के काम करने वालों से संबंधित नहीं है। ये हर वर्ग को इससे बहुत बुरी तरह इसको प्रभावित हो, हर वर्ग प्रभावित हो। अभी 5 डिसमिल से कम का रजिस्ट्री नहीं हो रहा। वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर है इस सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गरीब, चाहे ग्रामीण का हो चाहे शहर का हो, उसके हर गरीब के पास उसकी छत हो। और जो प्रधानमंत्री आवास है वो सिर्फ 600 वर्ग फीट में ही बनता है। और यहाँ की सरकार ने विधानसभा से कानून पास करवाया है कि 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है हर गरीब का घर हो, उसको पूरा करना नहीं चाहती। जमीन कारोबारी संघर्ष समिति धमतरी के जो मेंबर्स वगैरह हैं और उनके जो संचालक वगैरह हैं वो आए हुए थे, और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर पंजीयन जो विभाग के द्वारा केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड है ना, छत्तीसगढ़ रायपुर का जो मूल्यांकन उन्होंने दर वगैरह बढ़ाया हुआ है, निर्धारण जो किया है, उसके संबंध में आए थे कि रेट जो बढ़ी हुई जो दर है वो ज़्यादा है, तो उसको पुनर्विचार करने के लिए ज्ञापन जो है आज उन्होंने दिया है। कहाँ भेजेंगे? ये जो है, एक तो उन्होंने जो माननीय मंत्री जी हैं ओम प्रकाश चौधरी जी, उनके नाम से दिया हुआ है, उन्होंने वित्त मंत्री के नाम से दिया है, तो संबंधित तो उसको भेज दिया जाएगा। और एक उन्होंने कलेक्टर के नाम पे दिया है, तो वो जिला पंचायत जो है उसको हम भेज देंगे।